नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। पेपर थर्ड हमने जो यूनिट 1.1 हमने पढ़ ली थी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे 1 यूनिट आकलन और प्रमाण के लिए निदान के लिए। तो इसमें क्या है, बौद्धिक आकलन, उपलब्धि, योग्यता और अन्य मनोवैज्ञानिक आकलन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक आकलन। इसे मनोवैज्ञानिक आकलन को मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी बोलते हैं। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं। इसमें क्या है, कई मनोवैज्ञानिक क्या किए जाते हैं, परीक्षण किए जाते हैं। यह क्या एक प्रक्रिया है, इसमें कई मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं। इस मनोवैज्ञानिक परीक्षण की मदद से किसी व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्तित्व और उसकी कार्य क्षमताओं का क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण से किसी व्यक्ति के कार्य, व्यवहार, उसके क्षमताओं से क्या है अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का मनोवैज्ञानिक आकलन के नाम से भी जाना जाता है। इसको मनोवैज्ञानिक परीक्षण को मनोवैज्ञानिक आकलन भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण को लगभग हमेशा मनोवैज्ञानिक के द्वारा ही किया जाता है। इसको कौन कर सकता है, मनोवैज्ञानिक ही कर सकता है। मनोवैज्ञानिक को जिसके पास इसको करने के लिए योग्यता होती है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट ही ऐसे पेशेवर डॉक्टर होते हैं जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं और इसके परिणामों के बारे में समझा सकते हैं। जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है वो कौन कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वही कर सकते हैं और इसके परिणाम होते हैं उनके बारे में वही बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो इसके मनोवैज्ञानिक परीक्षण, उसके प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं। और जहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ, जो IDT फर्स्ट ईयर की जो स्टूडेंट है, आप लोग जो नोट्स में से पढ़ते हो, नोट्स में क्या पूरा मैटर है नहीं, तो आप अपनी बुक है ना, बुक से आप पढ़ा कीजिएगा। मैं भी आपको बुक के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो आप जहाँ तक कोशिश हो सके बुक के माध्यम से पढ़िएगा, क्योंकि बुक के माध्यम से पढ़ने से आपको जो क्या है, उसमें बुक में डिटेल से चीज़ें दी जाती हैं, और जबकि नोट्स में आपको चीज़ें बहुत कम मिलती हैं और उसकी लैंग्वेज भी आपको समझ में नहीं आती। इस कारण तो पिछली बार सभी स्टूडेंट उनके बैक लगी, उसका रीज़न यही है, ज़्यादातर ही सबसे बड़ा कारण यही है कि नोट्स में पहले मैटर बहुत शॉर्ट होता है। तो हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार। पहला है बुद्धि परीक्षण। और किसी को अगर बुक की PDF वगैरह चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है स्पेशल एजुकेटर गौरव, क्या नाम है चैनल का, स्पेशल एजुकेटर गौरव। उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ पर मैं आपको PDF वगैरह डाल दूँगा बुक की, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो। और अगर मेरा व्हाट्सअप नंबर है 820 943 2708, मेरे को व्हाट्सअप पे कर सकते हो। अगर आपको बुक की PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं बुद्धि लब्धि परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में पहला कौन सा है, बुद्धि लब्धि परीक्षण। ये IQ परीक्षण का इस्तेमाल बुद्धि क्षमता मापने के लिए किया जाता है। जो बुद्धि लब्धि परीक्षण है, इसका इस्तेमाल बुद्धि की क्षमता मापने के लिए किया जाता है, जबकि उपलब्धि परीक्षण का इस्तेमाल क्षमता का उपयोग करने के विस्तार का स्तर मापने क्षमता का उपयोग करने के विस्तार का स्तर मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। IQ बुद्धि लब्धि परीक्षण तो व्यक्ति की बुद्धि को मापने के लिए किया जाता है, उसकी बुद्धि की क्षमता कितनी है, जबकि उपलब्धि परीक्षण का इस्तेमाल क्षमता का उपयोग करने के विस्तार का स्तर मापने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण में जिस व्यक्ति के परीक्षण किए जा रहे हैं उसको कुछ काम करने के लिए दिए जाते हैं। बुद्धि लब्धि में कैसे होता है कि व्यक्ति को कुछ कार्य दे दिया करने के लिए, ठीक है, और जो कार्य दिया गया है उस पर जो व्यक्ति जो प्रतिक्रिया देते हैं उन्हें निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार सावधानीपूर्वक वर्गीकृत किया जाता है। जब परीक्षण पूरा हो जाता है तो उसके परिणामों के आंकड़े के साथ क्या की जाती है, तुलना की जाती है। यह तुलना आमतौर पर समान उम्र या कम स्तर के लोगों के साथ की जाती है, ठीक है। अगर किसी को बुद्धि लब्धि जांचनी है, ठीक है, उसे कुछ कार्य दे दिया गया, उस कार्य में उस व्यक्ति ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके अनुसार उसकी बुद्धि की मापन किया जाता है। अब अगला है एटीट्यूड टेस्ट। ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार दूसरा है एटीट्यूड टेस्ट, यानी रवैया परीक्षण। रवैया परीक्षण में किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु के बारे में किसी व्यक्ति की भावनाओं का आकलन किया जाता है। इसमें क्या एटीट्यूड मतलब, इसमें किसी घटना, कोई व्यक्ति या वस्तु के बारे में किसी जैसे मान लो
कि कोई घटना हो गई, कोई वस्तु, उसके बारे में व्यक्ति है उसके प्रति क्या रवैया रखता है, क्या सोच रखता है, उसकी क्या भावनाएं हैं, उसका आकलन रवैया परीक्षण में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया ये रवैया परीक्षण। अब अगला है योग्यता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। योग्यता परीक्षण में विशिष्ट क्षमताओं को मापा जाता है, जैसे अवधारणात्मक, संख्यात्मक, स्थानिक योग्यता। कई बार इन परीक्षणों का विशेष रूप से खास कार्य के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे परीक्षण उपलब्ध हैं जो सामान्य सीखने की क्षमता को मापते हैं। ठीक है, मतलब योग्यता परीक्षण में कि तो उसमें जो विशिष्ट क्षमता, व्यक्ति या बच्चे में विशिष्ट क्षमता क्या है उसको मापा जाता है, संख्यात्मक रूप से या स्थानिक योग्यता। कई बार इन परीक्षणों का उपयोग को विशेष कार्यों के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया योग्यता परीक्षण। अब हम बात करते हैं, अगला परीक्षण है न्यूरोसाइकोलॉजिकल परीक्षण। कौन सा है? न्यूरोसाइकोलॉजिकल परीक्षण। यह परीक्षण कुछ विशेष रूप से रचना किए गए कार्यों से मिलकर बनता है। किससे बनता है? कुछ विशेष रूप से रचना किए गए कार्यों से मिलकर बनता है, जिनका उपयोग मनोवैज्ञानिक संबंधों की जांच करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मनोवैज्ञानिक संबंधी जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह क्या मस्तिष्क या किसी हिस्से से जुड़े होते हैं यह परीक्षण। ठीक है, न्यूरोसाइकोलॉजी परीक्षण। कुछ ऐसी बीमारी या चार्टें होती है जो न्यूरो कॉग्निटिव काम काज को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? मतलब कोई ऐसी बीमारी होती है क्या जो मस्तिष्क इसको प्रभावित करती है? मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ऐसी स्थितियों के बाद होने वाली क्षति की जांच करने के लिए न्यूरोसाइकोलॉजिकल परीक्षण का उपयोग किया जाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी परीक्षण ये होता है, इसके अंतर्गत व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण उसके जो दैनिक कार्य करने की क्षमता में प्रभावित होती है, उसकी स्थिति को जांचने के लिए न्यूरोसाइकोलॉजिकल परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अब अगला है सेक्सोलॉजिकल परीक्षण। कौन सा परीक्षण? सेक्सोलॉजिकल परीक्षण। सेक्सोलॉजी परीक्षण के लिए किए जाने वाले परीक्षण काफ़ी कम है। यौन संबंधी बीमारियों व अन्य समस्याओं का पता लगाने के लिए सेक्सोलॉजी परीक्षण का मनोवैज्ञानिक आकलन प्रदान करता है। अब सेक्सोलॉजी परीक्षण क्यों किया जाता है? यौन संबंधी बीमारियों और यौन संबंधी कोई समस्याओं उसका पता लगाने के लिए सेक्सोलॉजी परीक्षण किया जाता है। तो कितने परीक्षण हो गए? देखो मैं बता दूं आपको। पहला बुद्धिलब्धि परीक्षण, ठीक है, दूसरा है रवैया परीक्षण, तीसरा है योग्यता परीक्षण, चौथा है न्यूरोसाइकोलॉजिकल परीक्षण, पांचवा है सेक्सोलॉजी परीक्षण, और एक और लास्ट छठा व्यक्तित्व परीक्षण। कौन सा है? व्यक्तित्व परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में व्यक्तित्व का परीक्षण या तो उद्देश्य परीक्षण के रूप में होता है, फिर प्रेक्षण परीक्षण रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ठीक है व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। इसमें इस परीक्षण में किसी व्यक्ति की स्वतंत्र प्रतिक्रिया की जांच की जाती है। ठीक है, स्वतंत्र प्रतिक्रिया को स्वतंत्र क्या प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, और यह है कि इन परीक्षणों में क्या है, समय बहुत ही ज़्यादा लगता है। कौन से? व्यक्तित्व में समय ज़्यादा लगता है। इसमें जो है इसमें क्या है, उसके प्रतिभावान कर्मचारी हो ना, उनका आकलन किया जाता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उस व्यक्ति के बारे में इसमें जांच की जाती है। तो ये हो गए 6-7 परीक्षण टोटल। अब आगे बात करते हैं इसकी यूनिट में ही। तो मेन चीज़ क्या है वो ठीक है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण ये ठीक है। तो ये इसमें ये आपकी 1.3 यूनिट है, ये ख़त्म हो गई है। ठीक है, बौद्धिक आकलन कैसे करते हैं, उपलब्धता, योग्यता, अन्य मनोवैज्ञानिक आकलन सारे जो हैं इसी के अंतर्गत आते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत। तो आपकी ये 1.2 यूनिट है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अगली यूनिट है 1.3 यूनिट पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ऐसे ही बुक के माध्यम से पढ़ना है, बहुत अच्छा कंटेंट है, यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा, तो आप हमारे चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।